इस मंदिर की परछाई कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती। हवा की उल्टी दिशा में लहराता है मंदिर का झंडा। आज तक किसी भी पक्षी ने इस मंदिर के ऊपर से उड़ान नहीं भरी। मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र है जिसे आप जिस भी एंगल से देखोगे ये आपको आपकी तरफ ही दिखाई देगा। वैसे तो मैं किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बना सकता था, लेकिन जगन्नाथ मंदिर ही क्यों, तो इसका कारण है इसके रहस्य और चमत्कार। वर्तमान में ये जो मंदिर आप देखते हैं इसे 7वीं सदी में बनवाया गया था। वैसे तो इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में ही हो चुका था। आपको शायद ना पता हो ये मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में ओडिशा के शासक अंग भीमदेव ने इसे दोबारा बनवाया था। इस मंदिर के आसपास भी 30 छोटे छोटे मंदिर हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है और इस मंदिर की ऊंचाई भी लगभग 214 फीट है। फिर भी आज तक इस मंदिर की परछाई कभी भी जमीन पर नहीं पड़ी। इतने सालों से ये मंदिर वहां पर है, लेकिन आज तक किसी ने भी इस मंदिर की छाया तक नहीं देखी। ये बात काफी हैरान करने वाली है। इस मंदिर का झंडा भी कोई कम चमत्कारी नहीं है। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगा झंडा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। मतलब कि अगर हवा इस दिशा में चल रही है तो झंडे को भी इस दिशा में ही लहराना चाहिए, जैसे बाकी मंदिरों के झंडे लहराते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा है। अगर हवा इस दिशा की चल रही है तो श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगा झंडा हवा की अपोजिट साइड में लहराता है। ऐसा क्यों है ये आज तक वैज्ञानिक भी नहीं बता पाए। और अब बात करते हैं इस मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र की। पुरी में जाकर आप किसी भी स्थान से मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव आपके सामने ही लगा दिखाई देगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। ये अष्ट धातु से बना हुआ है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई भी पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। यह काफी हैरान करने वाली बात है, जबकि भारत में देखा गया है कि अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठे होते हैं या आसपास उड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इस मंदिर के ऊपर ना ही कोई पक्षी बैठता है और ना ही इसके आसपास से कोई पक्षी उड़ता हुआ देखा गया है। इस मंदिर की एक और खास बात है, इस मंदिर में जो प्रसाद बनाया जाता है, चाहे प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए क्यों ना बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भी भरा जा सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि प्रसाद की एक भी मात्रा व्यर्थ नहीं जाती। चाहे श्रद्धालु कम हो या ज़्यादा, प्रसाद की मात्रा ना ही जरूरत से कम होती है और ना ही ज़्यादा होती है। जो प्रसाद बनाया जाता है वो सभी के हिस्से में बराबर आ जाता है। ये काफ़ी चौंकाने वाली बात है। एक और बात हैरान करने वाली है कि मंदिर की रसोई में प्रसाद को पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर होता है उसमें भोजन सबसे पहले पकता है, फिर उसके बाद उसके नीचे वाले बर्तन में। ऐसे करते करते सभी बर्तन के भोजन को पकाया जाता है। वैसे तो जो सबसे नीचे वाला बर्तन है उसे पहले पकना चाहिए था, लेकिन यहाँ उल्टा है और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। श्री जगन्नाथ मंदिर के पास समुद्र है, जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं आपको समुद्र की लहरों की आवाज आनी बंद हो जाएगी और जैसे ही आप मंदिर के बाहर एक ही कदम को पार करते हैं तब दोबारा से आपको लहरों की आवाज सुनाई देने लगेगी। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। दोस्तों अब तो आपको कहना ही पड़ेगा कमेंट में जय श्री जगन्नाथ।